ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 7 जून 2025 को राशि बदल रहे हैं और करीबन 28 जुलाई 2025 तक वो आपके पंचम भाव में रहेंगे। बहुत टाइम के बाद राशि उनका नॉर्मल एक जो चाल है वो वापस आ रही है। बहुत टाइम 20 अक्टूबर को वो आपके चौथे भाव में आए थे 2024 में। बहुत टाइम तक यहाँ पे रहे हैं। कुछ टाइम 1-1.5 महीना उन्होंने, क्योंकि वक्री हो गए थे तो पतित हो गए थे, मिथुन में बिताया था, लेकिन बहुत टाइम बाद वो नॉर्मल अपना एक चाल में वापस आए हैं। मंगल अवश्य बहुत चीज़ों के कारकत्व अपने पास समेट कर चलते हैं। साहस हो, पराक्रम हो, बल हो, शौर्य हो, प्रॉपर्टी हो, कंस्ट्रक्शन हो, वाक्य पटुता हो, कॉम्पिटिटिव स्किल्स हो, कंपटीशन में सफलता हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, बहुत कुछ मंगल के अधीन आता है। भाई बहन हो। और मंगल 2 भावों के स्वामी भी हैं आपके, तो लग्नेश ही अष्टमेश भी हैं, और उनकी 3 दृष्टियां भी हैं। एक पड़ेगी 8वें पर, एक पड़ेगी 11वें पर, एक पड़ेगी 12वें पर। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर अंगारक दोष भी बन रहा है, उसका अपना एक इम्पैक्ट रहेगा। मंगल राहु को देख रहे हैं, राहु केतु एक्सिस में है, इसका अपना एक इम्पैक्ट रहेगा। और मंगल की एक दृष्टि शनि पर है, तो बहुत प्रभावशाली ये गोचर होने वाला है। क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा हो सकता है, इन सभी चीज़ों की विवेचना करूंगा और कुछ उपाय भी बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। बस टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। मंगल आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। प्रथम दृष्टिया लग्न स्वामी हैं, लग्नेश हैं, त्रिकोण में जा रहे हैं। बहुत उच्च कोटि का राजयोग बनता है, बहुत उच्च कोटि का राजयोग। लक्ष्मी योग है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान है। लग्नेश का लक्ष्मी स्थान में जाना लक्ष्मी योग बनाता है, तो ये धन की प्राप्ति तो दिखाता ही है। और क्योंकि केतु के साथ है, तो कोई रुका हुआ पैसा था, कोई पहले का पैसा अटका हुआ था, वो आपका पैसा वापस आ सकता है। अष्टमेश भी है मंगल, और अष्टम के स्वामी पंचम में, तो ये अचानक से धन की प्राप्ति भी दिखाता है। और क्योंकि पुनः केतु के साथ हो गए, अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मंगल प्रॉपर्टी, केतु भी कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कारक बन जाते हैं। तो अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, वाद विवाद सुलझ नहीं रहा था, तो उसको सुलझाने के लिए जो टाइम है आपका बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइएगा। मंगल जब पंचम में आते हैं तो व्यक्ति को बहुत लॉजिकल बना देते हैं। आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल एबिलिटी और कैपेबिलिटी, सब कुछ ही बहुत बढ़ेगा। तो मंगल का पंचम में आना ही बहुत अच्छा है। लग्नेश का पंचम में आना यानी कि आपकी बुद्धिमत्ता भी बहुत शार्प हो जाएगी। आपका जो सोचने का तरीका है बहुत शार्प रहेगा। मंगल स्किल्स हैं पंचम में, केतु स्किल्स हैं। जो मेंटल स्किल्स को अगर इम्प्रूव करना है, सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करना है, कुछ ऐसी स्किल्स जो बहुत टेक्निक ओरिएंटेड है, उनको अपने जीवन में और इम्प्लीमेंट करना है और सीखना है, तो बहुत अच्छा एक योग बन जाता है। पंचम के मंगल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा और एक प्रकार से कंपटीशन में सफलता का योग भी बनता है। और मंगल क्योंकि अष्टमेश है और केतु के साथ बैठे हैं, ये दोनों ही रिसर्च है, यानी कि रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स को बहुत यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे मंगल के कारण दिख रही हैं। मंगल पंचम में जब आते हैं तो व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए प्रेरित करते हैं। लक्ष्मी स्थान है ना, और लग्नेश तो ऊर्जा है, सॉरी मंगल तो ऊर्जा है। तो जब पंचम में आएंगे आपके पास आइडियाज आएंगे धन प्राप्ति के, बहुत अच्छा एक योग है। लेकिन अंगारक दोष की भी बात है ना, तो अंगारक दोष का प्रभाव भी है पंचम पे। तो इसमें नेगेटिव क्या होगा, गुस्सा बहुत आएगा। पंचम भाव सोचने का तरीका, गुस्सा बहुत रहेगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं बहुत केयरफुल रहना है। अगर आप गर्भवती हैं तो इस 1.5 महीने में बहुत केयरफुल रहेगा, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि दोनों ही अच्छे नहीं माने जाते गर्भवती महिलाओं के लिए। आपकी संतान की सेहत के लिए अच्छा नहीं। मंगल केतु पंचम में संतान के लिए, सेहत के लिए अच्छा योग नहीं होता। उनको इंजरी हो सकती है, सर्जरी हो सकती है उनकी, और आपके संबंध भी अपने संतान से बिगड़ सकते हैं, तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। पंचम में मंगल व्यक्ति को बहुत उग्र और विद्रोही स्वभाव का भी बना सकते हैं, तो आपको
विद्रोह से भी बचना है, फालतू के विद्रोह से, फालतू की आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी हम इन चीज़ों में लिप्त होते हैं ना, हमारे ही काम अटकते हैं, हमारी ही जो बुद्धिमत्ता है वो प्रभावित होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि किसी भी आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। पर यह है कि मंगल की ऊर्जा और केतु की ऊर्जा आपको इतना बौद्धिक क्षमता में आगे बढ़ा सकती है कि आप अपने जीवन की कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अष्टमेश हैं, मंगल और केतु के साथ पंचम में बैठे हैं। अगर आप स्पेकुलेटिव मार्केट्स को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसका भी योग यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ और बहुत परिपूर्ण यहाँ पर बन रहा है। एग्रेशन पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। अब मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं, पहले स्वामित्व की बात करते हैं। लग्नेश की हमने बात कर ही ली, पंचम में आए हैं, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये जो 1.5 महीने का समय है, 1.5 महीने थोड़ा ज़्यादा ही है, इसमें बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। और क्योंकि पंचम में मंगल हैं और केतु हैं, मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा है। वो अष्टमेश भी हैं तो गुप्त साधनाएं, तांत्रिक साधनाएं, तंत्रोक्त साधनाओं के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसका लाभ उठाएगा। मंगल यहाँ पे जब बैठे हैं, अष्टम के स्वामी हैं, तो ये एक प्रकार से 5, 8 और 11 का मिलन हो रहा है। और 2, 5, 8, 11 का अगर पूरा मिलन हो जाता तो पनफरा भाव एक्टिवेट हो जाते हैं, बहुत बड़ा धन। लेकिन अष्टम के स्वामी मंगल जो लग्नेश भी हैं पंचम में और लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो ये जो स्वामित्व है उनका अष्टम का, तो ये बहुत बड़े धन की प्राप्ति, रुके धन की प्राप्ति भी दिखाता है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन पुनः अष्टमेश पंचम में और अंगारक दोष रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, कई लोगों के ब्रेकअप्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं उनकी दृष्टियों की तरफ। मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। तो चौथी दृष्टि उनकी पड़ेगी 8वें भाव पर, जो उनकी खुद की राशि है। तो उनका खुद की राशि को देखना उस भाव को बहुत स्ट्रांग बनाता है। कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही थी, कोई डिजीज़ रेक्टिफाई नहीं हो पा रही थी, डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, इलाज नहीं मिल पा रहा था, इलाज मिलेगा। अष्टम मंगल का भाव है, केतु के साथ मंगल बैठे हैं, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बड़ी साधनाएं करनी है, मंत्र साधना करना है, रिसर्च करना है, बहुत अच्छा है। मंगल का प्रभाव अष्टम पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद सॉल्व करना है, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कुछ कंस्ट्रक्ट कराना है, बहुत अच्छा है। बस एक ही चीज़ से बचेगा, अंगारक दोष है और अष्टम पर प्रभाव है मंगल का। आप बहुत इनसिक्योर भी रहेंगे कई बार, और बहुत इम्पल्सिव भी रहेंगे। मेष वाले बहुत इम्पल्सिव होते हैं, करते पहले हैं सोचते बाद में, तो इम्पल्सिवनेस से बचना है। और अगर डॉक्टर्स कोई सर्जरी रेकमेंड करे हुए हैं और अब वो बोल रहे हैं कि भाई करा लो, कभी कभी तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, देखते हैं, इफ़ रिक्वायर्ड तब करेंगे। पर अगर अब डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि भाई करनी है, तो अब उसको टालिएगा मत, क्योंकि हो सकता है वो करनी पड़े। अष्टम के मंगल और केतु का प्रभाव, अगर आप मैरिड हैं, ध्यान भटक सकता है। आपको लगेगा कि आप चीज़ें छुपाकर बहुत आराम से कर लेंगे, पर बहुत चीज़ें सामने आ सकती, तो एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह चीज़ों की तरफ मत जाइएगा, बहुत ध्यान जाएगा। अष्टम में मंगल का प्रभाव केतु के साथ बैठे हुए, तो रिसर्च किसी भी टॉपिक में एकदम डीप तक जाने के लिए बहुत अच्छा है। लग्नेश का अष्टम पर प्रभाव, जो अष्टमेश भी है, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसका कोई रास्ता ही आपको नहीं मिल रहा था, तो उन प्रॉब्लम से भी निकलने का अवसर एक यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये मंगल कई प्रकार से आपको लाभ देकर जाएंगे, इसका फ़ायदा उठाएगा। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ है उसका ध्यान दीजिएगा। अष्टम पंचम, मंगल पंचम में है, अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, और उनका प्रभाव अष्टम पे ये इंजरी का योग और एक्सीडेंट का योग भी बनाता है, क्योंकि केतु मंगल के प्रभाव से लग्न को देख रहे हैं। तो ये अंगारक दोष का प्रभाव अष्टम पर और लग्न पर है, ये एक्सीडेंट्स के योग भी बनाता है, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि की बात करते हैं, लाभ स्थान पर है, और मंगल क्या है, लग्नेश है, अष्टमेश है। तो फिर से कहूँगा अचानक से धन की प्राप्ति। राहु बैठे हैं, विदेश से पैसा, गुप्त धन, कुछ अनकन्वेंशनल करके पैसा। राहु और मंगल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसका भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये एक प्रकार से धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। करियर हो, बिजनेस हो, उन सब में लाभ मिलेगा। ये अंगारक दोष की ऊर्जा जब राहु को मिलेगी और राहु आपके सप्तम को देखेंगे, तो बिजनेस में भी कुछ आपको रेक्टिफाई करना है, चीज़ों को ठीक करना है, बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल का प्रभाव राहु पर, व्यक्ति को पता नहीं चलता रुकना कहाँ पर है, और 11वां घर है, तो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इस चक्कर में अपने ही जीवन को डिसकंटेंटमेंट से भर लेंगे। इस पर ध्यान देना है। और राहु लग्न लाभ स्थान में ऑलरेडी है, लालच बहुत बढ़ेगा, और लालच के चलते हम कभी कभी ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं
जो हमें ही नुकसान देकर जाती है। तो इन सब चीज़ों पर बहुत विचार कीजिएगा। समय बुरा नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव है उसका ध्यान देना। हाँ, एक और चीज़ है, मंगल का प्रभाव राहु पर खर्चे बढ़ाएगा और सेहत पर भी अचानक से आपका खर्चा हो सकता है। गलत संगत से बचिएगा, यहाँ पे बहुत संभावना है। कुछ ऐसे लोग सामने आ जाएंगे जो बोलेंगे हम तो आपका भाई बहुत लाभ करवा देंगे। कई इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं कि भी इतना डालो 24% रिटर्न मिलेगा। बहुत मुश्किल होता है इतना रिटर्न मिलना। अगर हर कोई ऐसा कमा सकता तो कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँच जाती। लेकिन इन सब चीज़ों से आपको बचने का प्रयास करना है। यानी कि कोई बहुत फेक इन्वेस्टमेंट का कुछ फेक, फिर हमें शुरू में पता कहाँ चलता है कि फेक है नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा देखा ना, टू गुड टू बी ट्रू, कि भाई इतना इतना पैसा डालो इतना मिल जाएगा, ऐसी चीज़ें बहुत सामने आएंगी, तो उनसे बचना है। मंगल का प्रभाव राहु पर है। अगर विदेश में रहते हैं और विदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा योग है। मंगल का एक प्रभाव 12वें घर पर बैठे शनि का है, शनि पर है। अब ये मैं हमेशा, जो मेरे रेगुलर वीडियोज़ हैं मैं उनको पता होगा, हमेशा कहता हूँ शनि मंगल कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो मंगल जब 12वें घर में बैठे शनि को देखेंगे, जो कर्मेश भी हैं और लाभेश भी हैं, करियर में चेंज का बहुत मौका अच्छा है। 10वें से अष्टम में अंगारक दोष करियर में चेंज का मौका बनाता है। मंगल का अष्टम पे प्रभाव करियर चेंज पे मौका बनाता है। और मंगल का 12वें घर पर प्रभाव, जहाँ पे शनि बैठे हैं, करियर चेंज का बहुत अवसर। मंगल राहु को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, शनि को भी कर रहे हैं। राहु शनि की राशि में है, शनि 10वें से है। विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा योग बनता है। शनि 12वें घर में है, मंगल की ऊर्जा मिल गई तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। यानी कि अपने जीवन को बहुत बड़े प्रकार से अगर बदलना है ना, उसकी त्रुटियों को ठीक करना है, समझना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई मेरे जीवन में एक कमी है, मेरी ये गलतियां हैं, बहुत अच्छा योग है। लेकिन मंगल शनि 12वें पर प्रभाव, अंगारक दोष का प्रभाव। अच्छा, ये पुनः कहूँगा, केतु लग्न को देख रहे हैं, अंगारक दोष का प्रभाव आ गया। मंगल 12वें घर को, ये इंजरी का फिर से योग बनाता है, सर्जरी का फिर से योग बनाता है। कोई बड़ी बीमारी तंग कर सकती है। ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिजीज से जूझ रहे हैं, उसको लाइटली मत लीजिएगा। यहाँ पे हॉस्पिटल्स के चक्कर लग सकते हैं। सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और एक चीज़ जो बहुत तंग करेगी, बहुत बड़े खर्चे इस महीने आपके, इस या 1.5 महीने 2 महीने का जो टाइम, 1.5 महीने से ज़्यादा का टाइम है, बहुत बड़े बड़े खर्चे आपके होने वाले हैं जो आपको बहुत तंग। वैसे भी मेष वालों का हाथ बहुत वो सेविंग्स बहुत कर नहीं पाते यूजुअली, तो अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। बड़े बदलाव का अच्छा मौका है, लेकिन क्योंकि मेष वाले इम्पल्सिव होते हैं, कभी कभी क्या करते हैं गलती की ना, सारे बदलाव एक साथ ही लाना शुरू कर देते हैं। उससे भी आपको थोड़ा बचना है। सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, मानसिक सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनि 12वें घर में है, कभी कभी व्यक्ति को बहुत डिटैच भी कर देते हैं। तो मानसिक सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ पर इसका कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, पर लेकिन मंगल क्योंकि अष्टम को देख रहे हैं तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये मांगल्य भाव है। बहस से बचिएगा, फालतू के आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, और अपने पति या पत्नी की निंदा मत कीजिएगा, व्यंग्यात्मक शब्दों का उपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हुई तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। मंगल क्योंकि 12वें घर को देखेंगे, जो सप्तम से छठा है, आपके पति या पत्नी की थोड़ी सी तबीयत भी बिगड़ सकती है, उसका भी बहुत ध्यान देना है। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो मंगल का प्रभाव है, कई चीज़ों पर अच्छी रिजल्ट भी दे रहा है, लेकिन कुछ नेगेटिव भी है। उन सभी चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सेहत पर थोड़ा सा चल लेते हैं। पेट के रोग बहुत रहेंगे, एसिडिटी बहुत रहेगी, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स तंग करेंगी। जिनको प्रोस्टेट और यूट्रस की प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली प्रोस्टेट पुरुषों में, यूट्रस महिलाओं में, पाइल जाति की प्रॉब्लम है, लोअर बॉडी में बहुत दर्द रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा, और नींद की प्रॉब्लम, पैरों के रोग, गाउट की प्रॉब्लम, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम, ये बहुत तंग करेगी। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम भी है ना, थोड़ा केयरफुल रहें। उपाय क्या करना है? 2 सरल उपाय करने हैं। बजरंग बली के मंदिर जाना है, वहाँ पर 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, जिसमें चमेली का तेल भी आपको डालना है। मतलब 2 घी के दिए जलाए, उसमें कुछ चमेली के तेल की बूंदें डाल दी, 2 मीठे पान और 2 नारियल, ये सब अर्पण कीजिएगा महादेव को, बजरंग बली को। और वहाँ पर बैठकर बजरंग बाण का 2 बार पाठ कीजिएगा। दूसरा उपाय, शिवलिंग के पास जाना है, शिव मंदिर जाना है, महादेव को कोई भी लाल रंग के पुष्प अर्पण कीजिएगा, और उनको 2 प्रकार के फल और 2 प्रकार के मिष्ठान का भोग लगाइएगा, और शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है, और वहीं पर बैठकर आपको ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है।
ये उपाय कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ भूल गया, हो सके तो लाल चंदन का तिलक महादेव को लगाइएगा, रक्त चंदन, लाल चंदन का तिलक, ये उपाय कर लेंगे अवश्य कि जो मंगल का गोचर है वो बहुत लाभकारी रहेगा। दान भी करना है। एक चीज़ और मैं भूल गया, आपको किसी भी मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।